Good afternoon to you, Mr. Nitikumar, sir. Thanks a lot for joining us in this Voices That Shape the Future. This is a series we are trying to do with educators like you, principals, who have, जिन्होंने अपनी जर्नी में कहाँ से शुरू किया और आज कहाँ पे है, इस जर्नी का एक मायने क्या है इस कंट्री के लिए। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग मिल नहीं पाते आप जैसे लोगों से, एंड बहुत लोग आपको नहीं जानते हैं कि आपने कितना कुछ किया है। ये एक जर्नी मुझे कैप्चर करना था, बिकॉज मैं जब जाता हूँ कोई प्रिंसिपल से मिलता हूँ तो मैं चकित रहता हूँ कि वो लोग 20 साल 25 साल काम कर रहे हैं, इतने बच्चों का फायदा क्या है। और मैं जानना चाहता हूँ कि वो क्या चीज है आप में जो आपको कंटिन्यूस एज अ लर्नर, आपने बुक्स लिखे हैं, आप इतने मतलब इतने पढ़े लिखे हैं, आपको टाइम कहाँ मिलता है कि नौकरी भी करो, इतना पढ़ाई भी करो, कैसे करते रहते हो पता नहीं, आप करते रहते हैं, तो बहुत बड़ी बात है आपका। सो आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि आपका जर्नी कैसा रहा सर। मैं जानता हूं कि आप एक रूरल एरिया से आए हैं, गवर्नमेंट स्कूल से आए हैं, तो आपको पता है वो कितना मुश्किल है। तो जरा एक बताइए सर, आपका लाइफ कैसा था, बचपन में कैसा था, बाद में आपको क्या वो इंस्पिरेशन क्या था कि आप कुछ बड़ा करें। आप इंजीनियरिंग किए, बाद में एमटेक किए, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। उस जमाने में बहुत कम लोग होंगे आपके यहाँ से या आपके डिस्ट्रिक्ट से जो किए होंगे, तो बताइए सर प्लीज। सर थैंक यू सो मच। सर मैं स्टार्टिंग जो जर्नी की रही है सर, 10th 12th मेरा गवर्नमेंट से रहा था, और हमेशा मेरा ये रहता था कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मेरी सोसाइटी एज वेल एज मेरे देश का नाम रोशन हो। समझ नहीं आया उस समय कि क्या करें क्या ना करें। टीचर्स को देखते थे, टीचर समझाते थे कि आपको कुछ अलग हटके करना है, तो उसके लिए माइंड में कई बार आता था कि किस डायरेक्शन में जाएं, क्योंकि 10th 12th में बच्चे डायरेक्शन लेस होते हैं। कोई कहता है कि मुझे क्रिकेटर बनना है, और मैं आपसे सही में बताऊं तो मेरा जो फोकस था वो क्रिकेट पे था। और मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं उस क्रिकेट की फील्ड को छोड़ के मैं एक अलग डायरेक्शन में कैसे चला गया। और वो जो डायरेक्शन थी रियली वो लगता है कि शायद पहले से ही प्री डिसाइडेड थी कि मुझे वहीं जाना है। तो 10th 12th के बाद सर मैं इंजीनियरिंग में गया। इंजीनियरिंग में देखा मैंने कि बच्चे काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं, तो हमने भी सर प्रैक्टिकल करे वहां पर। और किसी ने इतना नहीं बताया कि भाई हमें किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। लैक ऑफ कह सकते हैं गाइडेंस रही, लेकिन ये कि अपने पे भरोसा था, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि आप अपने पे भरोसा रखिए और आगे बढ़िए। तो वही हमने देखा है कि मेरा अपना भरोसा, अपना विश्वास, और माय पेरेंट्स का, मेरे सिस्टर का, और भी सब लोगों का जो सपोर्ट रहा है, तो उन्होंने एक डायरेक्शन दी कि आपको इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहिए, आपको कुछ क्रिएटिविटी काम करना है। देन आई चूज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, बीटेक हो गई। देन स्टार्ट द प्लेसमेंट। अब प्लेसमेंट में जो प्रॉब्लम मैंने फेस करी उस समय कि आपको अपनी बात को कैसे रखना है, और कम्युनिकेशन स्किल, जो कि उन्नति फाउंडेशन ने मेरे कॉलेज में आके मेरे बच्चों का वो जो पॉइंट्स थे वो खत्म किए। उन्नति फाउंडेशन की वजह से ही मेरे यहाँ जो बच्चे थे उन्होंने सर एक सॉफ्ट स्किल कैसे बात करनी चाहिए, किसी चीज को अगर आपसे पूछा जा रहा है तो फर्स्ट उसको लिसन प्रॉपर्ली एंड गिव द आंसर वेरी स्लोली, जिसका कि मतलब ऐसा ना हो कि आपने बहुत जल्दी में कोई भी बात कह दी, आपने आंसर दे दिया, तो वो मे बी रॉन्ग हो सकता है। आप अपने विवेक से आराम से सुनिए क्वेश्चन, वो क्या पूछना चाह रहे हैं, और आंसर हमारे पास ही है उसका, ये हम जानते हैं सर। उसके बाद बीटेक के बाद हो गई आपका जो 10th और 12th का जर्नी था, मतलब आई एम क्यूरियस टू नो, क्योंकि आप अपने वो एरिया में, मतलब मेरे अनुमान है, मैं गलत हो सकता हूँ, बट आप कुछ स्पेशल होंगे उस जमाने में, उस टाइम में। आप मामूली नहीं है कि आपने 12th कर दिया और इंजीनियरिंग में चले गए, आप कुछ स्पेशल थे उस जमाने में। नहीं, एक्चुअली मेरे सोसाइटी में भी बहुत सारे बच्चे थे और वो भी प्रिपरेशन वगैरह कर रहे थे। कोई कहता था कि मुझे IIT जाना, मुझे ये करना है, फिर हमें लगता था कि हम भी जाएंगे, हमें भी कुछ करना है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ तक अगर पहुंचे हैं मेहनत करके और एफर्ट कर रहे हैं तो कोई ना कोई है हमारा गोल, बट हम उसको डिसाइड नहीं कर पा रहे। देन उसके बाद सर फिर 12th के बाद इंजीनियरिंग में आ गए। इंजीनियरिंग में कुछ हमें अच्छे गुरु मिले जिन्होंने मुझे गाइड किया, और उनकी गाइडेंस से फिर सर मैंने गेट क्वालिफाइड किया। और गेट की पढ़ाकू थे कि कैसे थे आप? बहुत पढ़ते थे कि, क्योंकि आपने क्रिकेट की बात की, क्रिकेट वाले पढ़ते कम है, खेल ज्यादा करते हैं, तो आप कैसे चल रहे थे? सर मैं एक्चुअली क्रिकेट तो खेलता था सर, लेकिन जब एग्जाम आते थे तो मेरा फोकस यही रहता था। और इंजीनियरिंग में आने के बाद सर क्रिकेट मैंने छोड़ दिया था, बिकॉज घर से यही लगता था कि हमारा कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड, मतलब ऐसा नहीं था। पेरेंट्स यही कहते थे बेटे आप जा रहे हो
अपनी लाइफ बनाने जा रहे हो, अपना टाइम आपको अपनी स्टडी पे फोकस करना है, यही टाइम है। एंड वन मोर फॉर इम्पोर्टेंट फॉर्मूला दैट हैज बीन गिवन फ्रॉम माय डायरेक्टर सर, 4x40। इफ यू डू और मोर वर्क हार्ड 4 years, then till 40 years you will enjoy your life. क्या बात है, क्या बात है। If you waste 4 years, then you will face the problem till the 40 years. हम लोग यही बोलते हैं, 30 दिन हमारे लिए दे दीजिए, 30 साल आपका अच्छा रहेगा। जी सर। तो सर ये चीज हमें उन्होंने सर हमसे सर मेरे को सर ने दी, और वो मैंने आज तक अपने जीवन में याद रखा सबसे। उसके बाद सर गाइडेंस मिली। तो आप जब भी 12th में थे तो आपको इंग्लिश वगैरह आती थी, आपको कॉन्फिडेंस था कि सिर्फ मतलब आपका स्ट्रेंथ पढ़ाई था, मार्क्स थे, क्या था आपका ओन पर्सनालिटी कैसा था? सर मेरे को एक्चुअली 12th में मेरा मैथ और फिजिक्स जो था बहुत अच्छा था, बट मेरी इंग्लिश थी वो मीडियम थी, क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल में था। एंड बेसिकली जब भी कोई बात कहनी होती थी तो एक हेजिटेशन रहती थी कि अपनी बात को किस तरीके से मैं रिप्रेजेंट करूं। आई नो कि द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बट हाउ कैन इट बी डिलीवर्ड, ठीक है ना, ये प्रॉब्लम थी सर। तो आप जब इंजीनियरिंग में गए सर, तो वहां पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के बच्चे आए होंगे, तो आपको कुछ अपने आप को थोड़ा इंफीरियर समझने का वो टाइम हुआ कि नहीं? आप आपके मार्क्स के कारण बहुत कॉन्फिडेंट थे एंड मैनेज कर लिए? वो टाइम में आपका माइंडसेट कैसा था सर? सर इंजीनियरिंग में सर बहुत सारे बच्चे आए थे और वो बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल थी उनकी, और फिर हम भी पढ़ते थे, वो भी पढ़ाई करते थे, प्रैक्टिकल भी करते थे, बट मेरे मार्क्स उनसे बहुत अच्छे आते थे। फिर फील होता था कि मुझे नॉलेज है, बट कहीं ना कहीं मेरे पास क्या है, एक कम्युनिकेशन स्किल वो कमी है। दैट इज अ बैरियर बिटवीन मी एंड माई गोल। इसको कैसे हटाया जाए, उसके लिए सर मैंने थोड़ा प्रयास किया। जैसे लोग कोचिंग बोलते हैं, आप कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, उस टाइम पे यही बोलते थे आप ये कोर्स ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो जाए। तो कंपनी में रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई हो गया, बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरव्यू अगेन वही प्रॉब्लम की कम्युनिकेशन स्किल। करेक्ट, ये बड़ी प्रॉब्लम है। करेक्ट। सर उस टाइम में फिर बीटेक हो गई और सर प्लेसमेंट भी मेरा नहीं हुआ सर। मैंने बहुत कोशिश करी, नहीं हुआ प्लेसमेंट, तो मैंने हार नहीं मानी। मैंने कहा ठीक है, दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ जर्नी। देन सर आई क्वालिफाइड द गेट एग्जाम। उसके बाद गेट क्वालिफाई करने के बाद मेरा सर फेलोशिप के थ्रू NSIT जो नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली में, मेरा वहाँ सिग्नल प्रोसेसिंग में एडमिशन हो गया। सर वहाँ पर जब मैं कुछ प्रोफेसर से मिला तो वहाँ पर लगा कि ये दुनिया बिल्कुल अलग है। जो मेरी बीटेक थी वो कुछ भी नहीं थी, ये है यहाँ पर असली जिंदगी। यहाँ पर आपको हर चीज करने का मौका मिल रहा है, कोई प्रैक्टिकल आपको करना हो, जो भी आपके माइंड में चल रहा है आप कर सकते हैं। और सर वहाँ पर मेरे गाइड थे डॉक्टर तरुण कुमार रावत, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया रिसर्च में, एंड सो मैनी पेपर पब्लिश इन द IEEE एंड इन दैट टाइम सर मैटलैब। आपका पेपर्स बहुत पब्लिश हुए वो टाइम में, राइट? आपका मतलब बहुत बड़ी बात है, वो उस एज में पब्लिश करना बहुत बड़ी बात है। अगेन वही था कि सर काम सब कर लेते थे, जब प्रेजेंटेशन का टाइम आता था तो हार्ट बीट हो जाती थी तेज की, कैसे बोलूंगा, कैसे स्टार्ट करूंगा। तो फिर वही लगता, मेरे गाइड ने यही बोला कि आप एक बार स्टार्ट करोगे चीजें ऑटोमेटिकली रिजोल्व हो जाएंगी। अपने पे कॉन्फिडेंस रखना है कि जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। आपसे क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो क्रॉस क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि कोई आपको डिमोरलाइज कर रहा है। क्रॉस क्वेश्चन का मतलब ये है कि वो चेक करना चाहते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस कितना है, क्या आप अपनी बात पे स्टैंड बाय हैं, या आप वहां से जो है वो डगमगा रहे हैं सर। तो फाउंडेशन ठीक है कि नहीं ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। तो सर उसके बाद सर ये ऐसे चला मेरा एमटेक में मेरे गाइड ने बहुत सपोर्ट किया। देन आफ्टर एमटेक सर मैंने ग्रेटर नोएडा इंजीनियरिंग में इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी IILM में मैंने ज्वाइन किया, एंड आई टॉट सर 3 years। सर उस समय तो टीचिंग में आपका रुचि बन गया फिर? जी सर टीचिंग में जब मैं गया, टीचिंग में जाने के बाद मैंने सर पहले बुक्स पढ़ी, तो कुछ इंडियन पहले पढ़ी, फिर फॉरेन पढ़ी, तो लगा कि बहुत गैप है इसमें कुछ। देन आई स्टार्टेड टू लिसन द वीडियो लेक्चर्स ऑफ IITian एंड MIT प्रोफेसर। वाह सर मैंने उस टाइम पे IIT दिल्ली के और सर MIT के एक जो प्रोफेसर है, मैंने सर उनके जो वीडियो लेक्चर थे वो फॉलो किए और देखा कि पढ़ाया कैसे जाता है। उन्होंने जैसे पढ़ाया तो ऐसे लगा कि ये तो बहुत आसान चीज है, ये चीज तो मैं जानता ही हूँ, और वो चीज बुक में नहीं थी सर, बिल्कुल नहीं रहेगी। तो सर उसके बाद फिर मैंने सर वो लेक्चर्स पढ़े, एक समझे।
मुश्किल चीज को आसान बना के कैप्सूल देना ही बड़े शिक्षक का काम है, राइट, गुरु का काम है। जी सर, बिल्कुल सर, वो गुरु का काम है। और फिर ये लगा कि आईआईटी के जो प्रोफेसर हैं उनके पास है कोई ऐसी चीज जो वो जानते हैं कि किसी भी टॉपिक को, किसी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को, कोई भी टॉपिक, उसको आप इज में कैसे कर सकते हैं, मतलब इजी टू इजी, जिससे आपके माइंड में एक पिक्चर बन सके कि मुझे ये पढ़ाना कैसे है, इसका मोटिव क्या है और हमारे भविष्य में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सर वो 3 साल वो जो थे उसने मुझे बहुत इम्प्रूव करने का मौका दिया। देन उसके बाद आई क्वालिफाइड यूजीसी नेट एग्जाम 4 टाइम्स। बड़ी बात है वो टाइम में यूजीसी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना, नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग, इट्स नॉट जोक। मैंने सर 4 बार क्वालिफाई किया और एम था कि मैं जेआरएफ क्वालिफाई करके पीएचडी करूं, बट कुडंट क्वालिफाई जेआरएफ। तो नेट मैंने 4 बार क्वालिफाई करके मैंने सर उसके बाद स्टार्टेड अगेन करा टीचिंग। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का कॉलेज है केशव महाविद्यालय सर। केशव विद्यालय सर जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में गया तो सर उसने मेरी बिल्कुल लाइफ बदल दी। जब मैंने वहाँ बच्चों को पढ़ाया, बच्चों को देखा कि ये तो मेरे से भी बच्चे बहुत होशियार हैं, फिर मेरे को यही आया कि बी रेडी एंड बी प्रिपेयर, जो भी क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, क्योंकि बिकॉज सर टीचर भी एक लर्नर है। टीचर क्या बात बोली, बहुत बड़ी बात बोली आपने। और सर टिल नाउ मेरी जॉब में भी मैं भी एक लर्नर ही मानता हूँ, और मुझे जो सीखने का मौका मिलता है मैं उसको सब सीखता हूँ। यही आपका हेडलाइन है सर, आप जो डेली सीखने को तैयार हो। ये कितने लोग करते हैं सर, कितने बच्चे तो करते ही नहीं है आजकल, लेकिन आप ये उम्र में ओपन ऑन द माइक में आप बोल रहे हो कि मैं लर्नर हूँ, बहुत बड़ी बात है सर। इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। ये सब सर एक्चुअली जो मैंने फील किया है, जो बड़े बड़े प्रोफेसर से मैंने देखा है कि वो दिन रात स्टैग्नेंट आने नहीं देते, वो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते रहते हैं, सीखते हैं। तो सर हमने भी यही देखा कि जब डीयू में गए तो वहाँ बच्चे मिले, वो बहुत अच्छे बच्चे थे सर। ये लगता था डर, ये कहीं मैं पढ़ाऊंगा इनको तो हो सकता है कि शायद इनको समझ ना आए। तो सर एक ही फिर हमने सर टेक्निक अप्लाई कि आईटी के प्रोफेसर को सुनते हैं, माइंड में पिक्चर बनाते हैं और डिजाइन करते हैं। जो बुक में लिखा है वो लैंग्वेज लिखते हैं कोई नहीं, लेकिन अपने माइंड से कुछ बनाते हैं, अपने माइंड से ही उस चीज को एक्सप्रेस करते हैं, जिससे बच्चे को ये लगे कि सर ने जो बताया है वो एक बार में हमें समझ। वहां पे नहीं है, बुक में नहीं है, दोनों में होना है, नहीं तो वो लोग रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। बुक में सब कुछ है, आपने वही बोल दिया तो आप तो मतलब स्पीकर हो गए करिए, नॉट एन एजुकेटर, नॉट एन एजुकेटर। वेरी ग्रेट, बहुत ग्रेट सर। उसी में सर फिर बच्चों को जैसे पढ़ाना, कोई भी एग्जाम्पल मुझे पढ़ाना है तो मैं उनको रियल टाइम एग्जाम्पल देता था, और वो एग्जाम्पल जिनसे वो घिरे हुए हैं चारों तरफ से, और वो एक्टिविटी भी करते हैं। करेक्ट, क्योंकि सर थ्योरी तो खुद बच्चे लिख सकते हैं, लेकिन अगर माइंड में मेरे पिक्चर क्लियर है कि इसका एग्जाम भाई कोई सिग्नल है या कोई भी और इक्विपमेंट्स है, उसका मतलब क्या है, लिख तो कोई भी सकता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि वो है क्या चीज, उसका क्या रोल है हमारी लाइफ में, और हमारी सोसाइटी में हमारा क्या रोल है, हम उससे रिसर्च में क्या कर सकते हैं। तो सर ये सिग्नलिंग जो किया आपने, ये अभी जो रेलवे बीएमआरसीएल, ये मेट्रो वगैरह, ये वो सिग्नलिंग का है कि अलग चीज है? नहीं सर, सिग्नलिंग तो सर बेसिकली है कि जो आप रडार सिग्नलिंग भी होते हैं, रेलवे के सिग्नल भी होते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी भी होते हैं। तो सर वो बच्चों को सब मैंने उनको बताया। तो 2.25 साल सर मैं डीयू में रहा, और वहां से सर मुझे बहुत सीखने को मिला, अच्छे प्रोफेसर के टच में रहा। देन सर 2020 में पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीपीएससी इलाहाबाद के थ्रू सर मेरा वोकेशनल एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल के सर तैनाती हुई। और बहुत बड़ी बात है। आपका उम्र क्या था तभी अप्रोक्सीमेटली? सर मेरा 34 था सर, मैं एक्चुअली जब मेरा इस डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ था सर। क्या बात है, क्या बात है। तो मेटियोरिक राइज है आपका, तो मतलब इतना फास्ट राइज है आपका, बहुत बड़ी बात है सर, बहुत रियल में। इसलिए है राइज क्योंकि आई एम बिकम ए लर्नर। मैं लर्नर बनना चाहता हूँ सर, बस क्योंकि लर्नर हूँ, सीखता चलूंगा तो शायद कहीं ना कहीं कोई नई चीज होगी जो मुझे मोटिवेट करेगी और जो मेरे फ्यूचर को ब्राइट और लेके जाएगी। जरूर जरूर जरूर। नहीं, आपका ये जो बात है, आई ऑफ कोर्स आप तो अपने बच्चों को तो बोलते रहेंगे कॉलेज वगैरह में, बट ये जो मैसेज है, दिस हैज टू रेजोनेट अक्रॉस एवरी यूथ इन द कंट्री। इट इज सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि एटलीस्ट हमारे जमाने में आप क्लास जा सकते थे, कुछ सीख सकते थे। जी। आज के तारीख में आपको सिर्फ इंटरनेट में ही सीखना है। यू हैव टू हैव दैट। आपके पास वो अगर इंस्पायर्ड अंदर से नहीं है, इंस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे ना सर। एंड आजकल यही प्रॉब्लम हो रहा है। मैं जब अभी गांव वगैरह में जाता हूँ लोअर इसमें, वो लोग वो इंस्पायर्ड नहीं है कि
मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ करना है, वो विश करते हैं। मैं चाहता हूँ, ये सोचते हैं कि ये आम निकलने का नहीं है, मेहनत करना पड़ता है। सर बिल्कुल ठीक है सर। उसके लिए तो सर एक स्टेप आप चलेंगे टुवर्ड्स अपने गोल, तो गोल आपका जो है टुवर्ड्स 4 स्टेप चलेगा आपकी तरफ, लेकिन सर एक स्टेप तो मुझे उठाना ही पड़ेगा टुवर्ड्स माय गोल। करेक्ट, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सो नहीं सर, आपका फादर क्या थे सर? हाउ डिड ही इंस्पायर यू? व्हाट काइंड ऑफ इंस्पिरेशन वाज ही टू यू? ही, इफ यू आर नॉट फादर, इफ इट वाज मदर, कैसे आपको, मतलब वो इंस्पिरेशन कहाँ से ड्रॉ किया आपने घर में? सर एक्चुअली in my journey till now, my father, mother and my wife play an important role, and my father was in army sir, senior auditor, senior Central Defense Academy senior auditor, और he's a disciplined, तो सर उनसे मैंने डिसिप्लिन में रहना सीखा, टाइम मैनेजमेंट सीखा, और प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करना चाहिए, कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आए उसको कैसे रिजॉल्व करना धैर्य के साथ, वो मेरे फादर ने सर सब सिखाया। Both loves me. Yeah, of course. Father gives me a sir discipline, because ये जो जर्नी है यहाँ पर सर डिसिप्लिन ही काम आता है, और इंथुजियम, चीजें सीखना, नई नई चीजें आ रही है उसको सीखना का काम आता है, और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको उसको जो है ओवरबर्डन नहीं करना है, सोचना है धैर्य के साथ, और वो प्रॉब्लम जो है वो आपकी रिजोल्व हो जाएगी, और अपने पे अपना मनोबल बढ़ा के चलना है। कि अगर मान लीजिए कई बार ये होता है कि मेरे साथ का बच्चा तो आईएएस बन गया, मैं यहाँ आ गया, अपने आपको ये रखना है कि मैं जहाँ हूँ मैं बहुत अच्छा हूँ, और अपनी मेहनत से जहाँ आ सका था मैं वहां पहुंचा। सो ट्रू, सो ट्रू। आप अपने आप से कॉम्पीट करते रहिए, दूसरे को देखो मत, मतलब कंपटीशन अपने साथ में रहना है। जी सर, दूसरे से करेंगे तो सर हमेशा फिर हैप्पी कैसे रह पाएंगे सर? सही बात है, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। हाउ व्हाट हैज बीन द रोल ऑफ योर वाइफ इन द होल जर्नी? सर लाल, एक्चुअली माय वाइफ, शी क्वालिफाइड द यूपीएससी एग्जाम 3 टाइम्स, एंड इंटरव्यू में हमेशा वो 1 नंबर 2 नंबर से रही हैं, और शी मींस उसकी जो नॉलेज है वो बहुत अच्छी है, मैं उससे बहुत कुछ सीखता हूँ। मैं समटाइम आई आस्क टू माय वाइफ कि यूपीएससी में आप क्या बोलते थे, कि भाई क्या आपका इंटरेस्ट है, तो बोलते थे कि मेरा जो इंटरेस्ट है, जब यूपीएससी में पूछते थे कि आपकी हॉबीज क्या है, तो वाचिंग द स्टार। मैं रियली गेट शॉक्ड कि वाचिंग द स्टार इज अ हॉबी। करेक्ट, एब्सोल्युटली। मतलब कि उनकी क्रिएटिविटी मैंने देखी, और शी इज एन बीएससी एमएससी एंड जीआरएफ आल्सो फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सर, हिंदू कॉलेज। सो नाइस। सो हम तो मैंने सर ये देखा कि जब उन्होंने इतना स्ट्रगल किया है, वहां तक नहीं पहुंचे, लेकिन देन उसके बाद सर वो बैंक में राइट नाउ शी इज एन मैनेजर, तो वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे, लेकिन जो उनकी नॉलेज है, उनका जो एक्सपीरियंस है, वो मुझे सर हमेशा प्रेरित करता है आगे बढ़ने के लिए। सो नाइस, सो नाइस, रियली। ये एक बहुत बड़ी बात है, आप यू नो ओपनली उनको एक्नॉलेज करते हैं, एंड आई एम सो हैप्पी टू हियर दैट, बिकॉज नॉट मेनी ऑफ अस हस्बैंड्स ज्यादातर नहीं करते हैं। क्रेडिट नहीं देते हैं, सब क्रेडिट अपने आप रख लेते हैं। सो नाइस ऑफ यू टू हैव मेंशन्ड हर, एंड यू नो रियली सर, आगे व्हाट, हाउ डू यू सी उत्तर प्रदेश वोकेशनल एंड अदर थिंग्स इन योर विजन? आप क्या विजन रखते हैं उसके लिए सर? सर स्किल इंडिया में जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू से बोला, हुनर ही पहचान है, और उसी का ही एक रूप है स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया सर। एंड सेम सर हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी स्किल डेवलपमेंट पे फोकस किया है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड सर बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। इवन जैसे कि सर हमारी ITI जो सर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, उस ट्रेनिंग के अंदर बच्चों को मान लीजिए सेल्फ मतलब कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, या कम्युनिकेशन स्किल की प्रॉब्लम है, तो उसमें हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने सर जैसे उन्नति फाउंडेशन के साथ MOU साइन किया है, जिससे हम अपने बच्चों को बेहतर जो है वो फ्यूचर दे सके, या बेहतर उनको जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सके, और जो प्रॉब्लम्स एक बच्चे के लिए आती हैं वो उस चीज को फेस ना कर सके, वो उसके पार जाए, जिससे कि वो अपना जो फ्यूचर है खुद डिसाइड कर सके। So nice. और सर उत्तर प्रदेश रेगुलरली सर ग्रो कर रहा है स्किल डेवलपमेंट के अंदर। डे बाय डे सर बहुत सारे बच्चे, मेरे यहाँ के बच्चे जो हैं सर, कुछ ने इंडस्ट्री बिजनेस शुरू किया है, लड़कियों ने बिजनेस शुरू किया है, और कुछ लड़कियों ने अपना बिजनेस शुरू किया है, और कुछ लड़के दुबई के अंदर जॉब कर रहे हैं। तो सर केवल ये है मोटिव की, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक मोटिव है कि आपको अपने जो क्वालिटी है उस पर गर्व करना है, आपको अपने हुनर पे गर्व करना है, तो उसी हुनर को गर्व करते हुए आपको आगे बढ़ना है। और यही सेम नारा सर हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी दिया।
बात है। नहीं नहीं सर, आप हमारे रोल मतलब उन्नति का रोल इस जर्नी में कैसे देखते हैं, और हम और क्या क्या कर सकते हैं ताकि हम आपके साथ जुड़े रहें और बहुत कुछ आगे बढ़ाएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जितना हमसे हो सके हम अच्छी तरह करें। तो और क्या हम कर सकते हैं, या हाउ हाउ डू यू सी आवर प्रेजेंट रोल, हमारा प्रेजेंट रोल कैसा है, और हम आगे चलकर क्या करना चाहिए और क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप एक एजुकेटर है, आप एक, मतलब थिंकर है, आप सोचते हैं, और वो उस सोच बहुत इंपॉर्टेंट है सर। बताइए सर। सर मैं इस पे आने से पहले जो आपने बात कही है, मैं उसके साथ एक एग्जांपल देके फिर मैं सर उस पॉइंट पे आता हूँ। सर मेरे यहाँ की स्टूडेंट है फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी की, उस बच्ची ने बुटीक का नोएडा के अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। और वो बच्ची जो है सर मतलब बोलने में थोड़ा हिचकती थी, और कहीं कुछ बताना होता था तो वो नहीं बता पाती थी। तो मिस्टर निशान जी यहाँ पर आए, और हमारे यहाँ पर श्री सक्षम जी हैं, दोनों ने कोऑर्डिनेशन करके इस उन्नति फाउंडेशन का जो प्रोग्राम स्टार्ट और जो सक्सेसफुली अभी कंप्लीट भी हो गया हमारे यहाँ से। तो उस बच्चे के अंदर एक चीज ये देखने को हमें मिली कि सर उसने अपने हुनर को पहचान के उसको रियल टाइम में कन्वर्ट करके ट्रांसफॉर्म करके उसने अपना एक बुटीक चालू किया, और वो एज अ जॉब क्रिएटर बनी, जॉब सीकर नहीं, जॉब। तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना था कि भाई आप जॉब क्रिएटर बन, तो आज उसने सर खोला है। भले ही वो एक बच्ची को रखे, लेकिन सर उसने एक हुनर या पहचान को आगे बढ़ाते हुए उसने एक बच्ची को तो रोजगार दिया सर। करेक्ट। और सर इसमें उन्नति फाउंडेशन का अहम रोल सर इसलिए है कि उन्नति फाउंडेशन के जो टीम ट्रेनर्स हैं मिस्टर निशांत जी, वो यहाँ पर आए, उन्होंने बच्चों को सर अवेयर किया कि हर्डल्स, व्हाट आर द हर्डल्स कमिंग बिटवीन यू एंड योर गोल, दैट इज अ कम्युनिकेशन स्किल। एब्सोल्युटली। कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने सर उनको पढ़ाया, अपने वे ऑफ टॉकिंग से बच्चों को अट्रैक्ट किया कि हम किस तरीके से अपने आप को मतलब कि डेवलप कर सकते हैं, मतलब कि सॉफ्ट स्किल बेहतर कर सकते हैं। तो उसके लिए सर निशान जी ने बहुत मेहनत करी यहाँ पर, और हमारे सक्षम जी ने भी। और आप सर जानते ही हैं कि देयर आर वेरियस टाइप ऑफ टेक्निक्स टू डेवलपिंग द सॉफ्ट स्किल्स। और बच्चों के अंदर सर उन्होंने एक पॉजिटिव एटीट्यूड पैदा किया, जिससे उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि हम भी कुछ कर सकते हैं। और उसी कॉन्फिडेंस ने उस बच्ची के अंदर एक आत्मविश्वास पैदा किया कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। उसके बाद बच्ची ने अपना एक बुटीक ओपन करके उसने एक ये एग्जांपल दिया कि मैं कुछ करके दिखा सकती हूँ, और हम उस बच्ची का भी धन्यवाद अदा करते हैं। और कमिंग कन्वोकेशन में हम उसको सर सम्मानित भी करवाएंगे, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं माननीय विधायक जी, उनसे भी हम उनसे सम्मानित कराएंगे। बात है सर, बोलना चाहूंगा इस साल 25-26 जो एकेडमिक ईयर है, जुलाई से लेकर मार्च अप्रैल तक, उन्नति चाहती है कि हम करीब एटलीस्ट 40,000 बच्चों के लिए यूपी में ये प्रोग्राम कराएं। हमारे 125 लोग काम कर रहे हैं वेरियस प्लेसेस में। अगर वो लोग 300-400 बच्चों को किए तो करीब 50,000 हो जाता है। इतने बच्चों को हम फायदा कराना चाहते हैं, ITI हो, पॉलिटेक्निक हो, या BA BCom वगैरह हो, बिकॉज जो हमें बुलाएंगे, जो इसको अच्छी तरह मतलब सपोर्ट करेंगे, तो उन कॉलेजेस में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में हम करना चाहते हैं। एंड हम लोग का नेक्स्ट स्टेप जो है वो बहुत बड़ी स्टेप है। हम लोग चाहते हैं कि उनको लोकल एरियाज में नौकरी भी दिलाएं। एंटरप्रेन्योर तो है, बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। कोई हायर एजुकेशन में जाएंगे वो भी ठीक है, और जो चाहते हैं कि मैं घर के पास नौकरी लूं, उसमें हमारे उद्योगम जो पोर्टल है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ पे वीडियो रिज्यूमे भी होता है। एंड ये हम उनको दे के लोकल में काम ढूंढने के लिए फैसिलिटेट कर रहे हैं। एंड थैंक यू वेरी मच सर, आप मतलब हमारे पॉडकास्ट में आए। आई एम सो ग्लैड एंड रियली अप्रिशिएट यू फॉर एवरीथिंग व्हाट यू हैव डन। आपसे बस एक यही चीज कहना चाहूंगा कि मैं अगर यहाँ डिपार्टमेंट में अगर बैठा हूँ, मैं आया हूँ, तो मैं अपने कुछ जो माननीय हमारे डिपार्टमेंट के व्यवसायिक शिक्षा कौशल विकास के जो मंत्री जी हैं श्री कपिल देव अग्रवाल जी, और हमारे माननीय प्रमुख सचिव साहब डॉक्टर हरिओम सर हैं, और हम हमारे माननीय सर जो है डायरेक्टर सर अभिषेक सिंह सर, और हमारे एडिशनल डायरेक्टर सर हैं राजेंद्र प्रसाद सर और मानपाल साहब, एंड सर ITOT जो सर हमारा एक इंस्टीट्यूट है सर, इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स के जो डायरेक्टर हैं श्री दीपक कुमार सिंह सर। तो सर सभी लोगों ने हम लोगों को सर बहुत मोटिवेट किया है, और उन्होंने जितने भी यंगस्टर प्रिंसिपल आए हैं उन्होंने उनको हर एक प्लेटफॉर्म, कहीं भी प्रॉब्लम आए उसको कैसे रिजॉल्व करना है, और आपको स्किल डेवलपमेंट में क्या क्या करना है वो हम सजेशन भी लेते हैं।
तो सर मैं रियली थैंक यू सो मच, तो उनका भी कहना चाहता हूँ कि वो हैं तो सर मैं हूँ, और वो नहीं होते तो शायद मैं नहीं होता। सर आप है, सब साथ है सर, हम लोग सब लोग साथ में ही काम करेंगे सर, ऐसा कभी होता नहीं। लेकिन जब भी एनी टाइम यू वांट टू रीच आउट टू अस, हम लोग अवेलेबल है सर, कोई भी सजेशन हो। हम चाहते हैं कि वी डू अ लॉट ऑफ गुड, वी आर मेकिंग यूथ स्पीक इन इंग्लिश, बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दो विषय है इसमें, एक तो इंग्लिश बोलना आएंगे तो उनका अच्छा होगा, कंटिन्यूस लर्निंग में बहुत फायदा होगा, कॉन्फिडेंस में बहुत फायदा होगा। दूसरी बात, हम उनको दिखाना चाहते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान चीज है, आप कर सकते हो। तो ये एक एक मैसेजिंग भी होती है। सर तो आप आप सर ठीक है सर। सर इसी में हमारे कुछ टीचर्स ने, मैंने इस बार एक नई चीज स्टार्ट भी करी है कि सर जैसे इंजीनियरिंग में प्रेजेंटेशन देते थे, तो हमने इस बार टीचर्स को ये बोला है कि अगर बच्चे का कॉन्फिडेंस और डर निकालना है, ये तो घर है, यहाँ डर निकल सकता है लेकिन कंपनी में डर नहीं निकल सकता। करेक्ट। तो घर में ही डर कैसे निकाला जाए, तो हमने सर टीचर्स को सबको ये कहा कि आप ऐसा करिए कि एक एक टॉपिक सब बच्चों को दीजिए और उनको बोलिए कि इस टॉपिक के ऊपर आपको एक हफ्ते बाद ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाना है, समझाना है, और उससे बच्चे के अंदर दो चीजें होंगी, एक तो डर निकलेगा, डर के साथ वो क्यूरियोसिटी होगी कि मैं इसके अंदर क्या क्या सबको बता सकता हूँ, एक एज अ लर्नर उसके अंदर जो क्वालिटी है वो डेवलप। सर बहुत बड़ी बात बोली आपने, एंड दिस इज व्हाट वी डू सर। हम लोग तो हर दिन उनको यही बोलते हैं कि आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, एंड वैसे ही उनको डेवलप किया जाता है। हमारे पूरे एक्टिविटी के ड्रिवन होता है उन्नति के क्लासेस, आपने देखा होगा। तो थैंक्स लॉट सर, थैंक यू सो मच, एंड विश यू द वेरी बेस्ट नेक्स्ट टाइम। आप अगर बैंगलोर आए तो प्लीज आइएगा हमारे यहाँ। और सर हमारी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी सर आप आए सर, जरूर आइएगा। एक बार सर आप भी देख सकें कि जो उन्नति फाउंडेशन और ITI ऑन द ग्राउंड किस तरीके से काम कर रहे हैं, जिससे कि इस प्रोग्राम को सक्सेस किया। मैं आता रहता हूँ सर, अभी गया ये हफ्ता मैं मथुरा ITI में था सर, मिश्रा जी थे वहाँ पे प्रिंसिपल, उनको मिल गया हूँ। तो मैं तो कहीं भी गया तो मेरा तो मंदिर सब कुछ पहला यही है, बाद में ही दूसरा होता है। तो आऊंगा सर, जरूर आऊंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।